नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। तो इसके ऊपर का पैराग्राफ मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक बार उस देश में अकाल पड़ गया है। ये भी आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि उस देश के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो एक बार वंश वंश एक बार उस देश में अकाल पड़ गया है। ये भी आपका इंडेफिनेट का सेंस दे रहा है। तो इंडेफिनेट के लिए हम मोस्टली, और जब सब्जेक्ट ना हो और इंडेफिनेट हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देयर का प्रीफर करते हैं। तो देयर देयर वाज देयर वाज, क्योंकि ये क्या है, आपका पास्ट है। तो देयर वाज ए, अकाल का होता है मीनिंग फेमिन फेमिन देयर वाज ए फैमिन, कहाँ, तो उस देश में। इन दैट कंट्री इन दैट कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे लिखा है कि पूर्वी सीमा के लोग भूख प्यासे मरने लगे। तो कहाँ के लोग, पूर्वी सीमा के लोग। तो पीपल पीपल ऑन, कि ये किसी आपका धरातल यानी कि सरफेस का जिक्र कर रहा है। तो पूर्वी सीमा के लोग, पीपल ऑन द पूर्वी ईस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर। ये बॉर्डर क्या है, बॉर्डर आपका नाउन है। ये द क्या है, नाउन। इस बॉर्डर को क्या कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है, यानी कि इसको बॉर्डर को स्पेसिफिक, यानी कि कौन से बॉर्डर, पूर्वी बॉर्डर। ये यहाँ पे आपका एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो पीपल कहाँ के, ईस्टर्न पूर्वी सीमा के लोग क्या थे, भूख से मरने लगे। तो स्टार्टेड वर्ब, मेन वर्ब, स्टार्टेड स्टार्टेड डाइंग। ये क्या है, पार्टिसिपल, यानी कि स्टार्ट के बाद हम मोस्टली पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो स्टार्टेड डाइंग, किससे, तो भूख भूख प्यास से। ऑफ ऑफ हंगर हंगर एंड थ्रस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे आप हंगरी नहीं करेंगे, क्योंकि हंगरी जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे ट्रस्ट जो है, यहाँ पे आप ट्रस्टी नहीं करेंगे, नहीं तो ट्रस्टी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन अपने बाद कभी भी नाउन मांगता है। तो ये जो हंगर है, हंगर आपका नाउन है, और ये ट्रस्ट जो है, ये भी आपका नाउन है। अब आगे दे रहा है कि राजा के पास खबर आई, किसकी, तो इसका, भूख प्यास से मरने। तो यहाँ पे डेफिनेट कर रहा है खबर को। तो द न्यूज टू द कैम टू द किंग। राजा के पास क्या आई, खबर आई। तो अब आगे दे रहा है कि वे बोले, ही सैड ही सैड वे बोले, क्या अब आगे दे रहा है कि यह तो भगवान की मार है। दिस इज, ये आपका है सिंपल सेंटेंस। तो दिस इज गॉड गॉड्स, यहाँ पे आपका अपॉस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। दिस इज गॉड्स, क्या है, ब्लो ब्लो मीन्स आपका चोट या मार। ब्लो, ये है क्या चीज, भगवान की चोट या मार। अब आगे दे रहा है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो आई हैव, किसी के पास कुछ होना, तो प्रेजेंट के लिए हैव हैज, और पास्ट के लिए हैड का यूज। तो आई हैव, क्या, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो आई हैव नो हैंड
देखिए यहाँ पे जो नो है, नो का यहाँ पे क्यों प्रयोग किए हैं, तो नो ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका यूज हम कभी भी नाउन से पहले प्रयोग कर सकते हैं एम्फसाइज के लिए। तो आई हैव नो हैंड किस में, तो इसमें, इन इट। अब आगे दे रहा है कि लोगों ने कहा, द पीपल शेड, लोगों ने कहा कि महाराज, मैजेस्टी या योर मैजेस्टी, मैजेस्टी महाराज। अब आगे दे रहा है, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करे। ये आपका है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी को एडवाइस देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, तो वो किस में आता है, वो सेंस आपका है इम्परेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम कभी भी वर्ब का हम क्रिया जो होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। तो मैजेस्टी प्लीज हेल्प, ये वर्ब जो है प्लीज हेल्प, हेल्प किसकी मदद करे, तो हमारी, प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस, हमारी मदद करे, किससे, तो राज भंडार से, फ्रॉम ट्रेजरी। राज भंडार का मीनिंग होता है ट्रेजरी, TREASURY, ट्रेजरी, फ्रॉम ट्रेजरी। ट्रेजरी से पहले द रहेगा क्योंकि ये डेफिनेट है, फ्रॉम द ट्रेजरी, क्योंकि ऑलरेडी जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं राज भंडार के बारे में। अब आगे दे रहा है कि जिससे हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके। फ्रेंड्स, ये आपका किसी पर्पज का जिक्र कर रहा है, तो पर्पज के लिए हम कंजंक्शन का यूज सो डैट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से राज भंडार से और यहाँ तक आपका एक क्लॉज है, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक दूसरा क्लॉज है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, तो वो कंजंक्शन है सो डैट। तो सो डैट जो होता है वो अपने बाद कभी भी मॉडल कैन, कुड, माइट, विल का प्रयोग मांगता है। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो सो डैट हम लोग, वी मॉडल वर्ब कैन या कुड, वी कुड क्या कर सके, अपनी जान बचा सके। वी कुड सेव, क्यों हम कर सके, बचा सके क्या चीज, अपनी जान, आवर लाइफ्स, किस चीज से बचा सके, तो अनाज खरीद कर, बाई किसी के द्वारा कुछ करना, उसके लिए बाइंग। ये जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन अपनी बात कभी भी नाउन को फॉलो करता है। तो जो बाई है, बाई आपका वर्ब है, तो इस वर्ब को हम बनाए हैं आईएनजी फॉर्म लगाकर इसको नाउन। ठीक है, तो बाई खरीद कर क्या चीज, अनाज, बाइंग ग्रेन्स किससे, तो दूसरे देशों से, फ्रॉम अदर कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।